Nadia, today, we wanted to basically ask you कि आपने foresee किया था this happening. What were the kind of warning signs that were leading to this escalation? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो द कंफ्यूजन जो कि मुस्तकिल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रही है, जिसमें मैं कंफ्यूजन ये नहीं कहूँगी जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहे होते हैं कि अब ये हो गया एंड व्हिच वन इज द फेक न्यूज एंड व्हिच वन इज नॉट. Yes. आई थिंक मुझे तो लगा कि कंफ्यूजन स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप. बिकॉज आपने एस्केलेशन की बात की कि डिड आई इवन थॉट अबाउट इट. मेरे ख्याल से मुझे वहाँ लगा था कि एस्केलेशन नहीं होगी जब अमेरिकी सदर की जानिब से 2 दिन का वक्त दिया गया था और कहा था कि वो ईरान के हवाले से फैसला ही 2 दिन के बाद करेंगे और 2 दिन तक वो सिफारतकारी को टाइम देना, 2 हफ्तों तक वो सिफारतकारी को टाइम देना चाहते हैं. लेकिन उन 2 हफ्तों के बजाय उन्होंने 2 दिन के अंदर न्यूक्लियर साइट के ऊपर यूएस ने अटैक किया. उसके बाद मुझे ये लगा था कि एस्केलेशन तो तभी हो सकती है डिपेंडिंग कि ईरान किस तरह का जवाब देता है. और आपने देखा कि कल पूरे दिन यानी ये स्टार्ट हुआ संडे को जी, जो यूएस की जानिब से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया गया और बताया गया कि इसको बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. उसके बाद से लेके फिर हम देख रहे थे कि दुनिया ने बड़ी तेजी से एक तरह से बैकडोर डिप्लोमेसी भी शुरू की हुई थी, डी एस्केलेशन की भी बात कर रहे थे. लेकिन वही बात थी कि ईरान क्या जवाब देता है. और फिर वो ईरान का जवाब जो कल शाम को भी हमने देखा वो कि ईरान ने इजराइल के ऊपर से हमले किए. बिल्कुल. लेकिन जो अलर्ट था कि थ्रू आउट द रीजन वो अमेरिकन एयरबेसेस को अटैक कर सकता है. उसके बाद आपने देखा कि कतर की एयरबेस के ऊपर ईरान की जानिब से हमला किया गया. जो इनिशियल हमला था उसको तो सुनते के साथ ही या देखते के साथ ही आपको लग रहा था दिस इज इट. Yes, absolutely. बहुत एस्केलेशन होने को है. Yes. क्योंकि इराक हो गया, कतर हो गया और इसके अलावा जो दीगर अरब ममालिक हैं जहां अमेरिकन बेसेस हैं और तकरीबन 40,000 अमरीकी फौजी पर्सनल वहां पर इस पूरे मशरिक़ वस्ता में तैनात है. तो तब लगा था कि बहुत कुछ हो सकता है. बिल्कुल. लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी के मैदान में जब लोगों से बात करते हैं या अपने फॉर्मर एम्बेसडर से बात करते हैं या अगर आप जंगों की तारीख पढ़े ना जी, तो फिर उसमें समझ में आता है कि ओके कहीं ना कहीं आप ऑफ रैम्प की तरीकाकार ढूंढ रहे होते हैं. बिल्कुल. तब समझ में आया कि दिस वाज देयर डिप्लोमेटिक ऑफ रैम्प दैट एवरीवन वाज लुकिंग एट. एवरीबॉडी वाज नॉट ओनली ईरान बट द रेस्ट वर आल्सो लुकिंग एट कि हर तरह से सबकी जिसे कहते हैं कि कोई हारा नहीं इस जंग के अंदर और सबने अपना जवाब देता. बिकॉज देखिए अगर ईरान चुप रहता और ईरान जवाब नहीं देता तो अब डोमेस्टिकली भी उन पर प्रेशर था. बिल्कुल. और उनकी पोस्चरिंग क्या होती कि गजा की तरह उनके ऊपर इजरायली जारियत हो गई और उसके बाद वो जवाब बेचारे ना दे सकते. ऑफ कोर्स. ऑलराइट. बहुत जवाब दिया और दिखाया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल. एंड जरूरत भी थी आई बिलीव. सो आई वुड बेसिकली वांटेड टू आस्क यू कि ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, कौन सी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर एट अ रिस्क ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट और आपको क्या लगता है कौन सा नेशन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है अभी? एक्चुअली अब देखिए तो जिस जंगबंदी का ऐलान सदर ट्रंप की जानिब से किया गया है जी और उसमें ये कहा गया है कि कतर ने सालसी का किरदार अदा किया है और ईरान को भी से सारी बात कतर के वजीर आजम ने की है और इजराइल के लिए उन्होंने कहा है कि हम कह रहे हैं. तो आई थिंक कि अब ये जो खतरा है ये फिलहाल टल गया है और ये जंगबंदी का टाइम अभी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे शुरू हुआ है जी. एंड दे हैव आस्क्ड ईरान फर्स्ट कि आपने हमला नहीं करना है और उसके बाद इजराइल को दे आर गोइंग टू स्टॉप दैट आपने जारियत नहीं करनी. तो मेरे ख्याल से अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात कर रही हैं आप, एक तो ये कि वी आर होपिंग दैट दिस सीज फायर विल बी रीच्ड और अब इस ऐलान के बाद दोनों ममालिक जो है वो पीछे हटेंगे, स्पेशली इजराइल जिसने इसका आगाज किया था. बिल्कुल. लेकिन उसको एक भरपूर जवाब जब ईरान ने दिया है तो मेरे ख्याल से ये भी उसको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने देखा कि इजराइल के लिए ये था कि उनके डिफेंस सिस्टम को कोई कभी तबाह नहीं कर सकता. लेकिन तेल अवीव में, हाइफा में जो तबाही इंफ्रास्ट्रक्चर की ईरान कर पाया है तो बहुत सारी चीजें शायद उन्होंने छुपाई भी हों. बिकॉज आपने जो उनके नंबर ऑफ
कोलैटरल डैमेज के देखे हों, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो इतना ज्यादा तबाही नहीं कर सका शायद ईरान, लेकिन तस्वीर कुछ और दूसरा रुख भी बयान कर रही हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अगर खुदा न खास्ता ये जंगबंदी नहीं होती, तो अगर वनरेबिलिटी की आप बात कर रही हैं, तो फिर बहुत मैं वनरेबल तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि फिर ये पूरा खित्ता जो लपेट में आ जाता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। बिल्कुल। क्योंकि जो अरब ममालिक हैं उनका तो जाहिर है कि एक तरह से आप देख रहे हैं कि अमरीकी अड्डे हर अरब ममालिक में मौजूद हैं। बिल्कुल। जाहिर है कि जंग की एस्केलेशन में या जंग की सूरत में यूएस बेसिस बिल्कुल इस्तेमाल होती हैं अगर अमेरिका इसका बाकायदा पार्ट बन जाता, एंड वुड हैव नॉट रिस्ट्रेन्ड आफ्टर द अटैक बाय ईरान yesterday at the airbase. Yes. But as you know, even the President Trump is saying and everybody has said it कि इसकी पेशगी इत्तला दी थी। तो आई थिंक ये अब समझ में आ रहा है कि ईरान ने एक जवाब देकर दिखाना था, अपनी पोस्टरिंग भी करनी थी, और फिर वहीं से अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया था कल रात गए कि हम मजीद इस खित्ते में मिलिटरीली they don't want to respond, so which meant that okay, it's now time that everybody is going to step back and sense has to prevail. Absolutely. So I guess this is how it has shaped, and we hope that this will continue. This will continue. So when we look at the Gulf state of Saudi, and if we look at Qatar specifically right now, other than the airbase, if we look at overall situation in Oman and Kuwait as well, so what do you think all of these different places, I mean, what do their what does their stance tell us? देखिए, सबने इसकी मजम्मत जरूर की है कि इजराइल की जानिब से जो अग्रेशन हुई है, और वैसे अगर आप देखें तो कतर सबसे ज्यादा कतर ने ही साथ दिया है। दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, ऐसी बात नहीं है कि दे हैव नॉट बीन सपोर्टिव। सऊदी ने, ओमान हो गया, कतर हो गया, आपका यूएई हो गया, सब ने कंडेम किया था इजराइल की जानिब से अग्रेशन ऑन ईरान। बिल्कुल। बट अगर आप ये देखें कि जो ओआईसी की भी एलामिया जारी हुआ, जो फॉरेन मिनिस्टर्स की इस्तांबुल में मीट थी, उसमें भी सबने मिलकर कहा दैट एवरीबडी was saying that ये ईरान के साथ नहीं होना चाहिए था, even if they couldn't support in the sense because there's a lot behind it. इन सारे लोगों की जो रिलेशंस हैं ईरान के साथ, वो भी कोई इतने खास नहीं है, I would say. Yeah, absolutely. तो जिसके लिए जैसे आपने इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट में देखा, how China has come out in the open, how Turkey, how Azerbaijan and China is our all-weather friend, right? All-weather friend, absolutely. इस तरह से आपने ईरान के साथ अगर किसी मुल्क को खड़े देखा या बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कंडेम करते देखा, वो पाकिस्तान। और सबसे पहले पाकिस्तान ने ही किया था। बिल्कुल। वी स्टैंड बाय आवर नेबर, वो हमारे उनसे एक बहुत ज्यादा ताल्लुक है ईरान के साथ, हमारे नेबर्स भी हैं। But background भी है। बिल्कुल। But Nadia, considering that we share a border with Iran, like a 560-mile border with Iran, and then we also have good relations with other Middle Eastern countries as well. So how is it? और हम ट्रेड भी करते हैं, हम ग्लोबल इकोनॉमी को भी अगर देखें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए या पाकिस्तान को देखते हुए पाकिस्तान का स्टांस अभी क्या होना चाहिए? What is Pakistan doing right now with respect to this? I mean, Pakistan, if you think about it, is dealing with its own instability as well, right? We have our own economic crisis. हमारी मिलिट्री वैसे भी सारी हमारे बॉर्डर्स पर है, तो पाकिस्तान तो वैसे भी कुछ इस तरह की पोजीशन में है भी नहीं। But what's the sentiment and what is the policy saying? देखिए, पाकिस्तान की मैं कहूँगी सिफारतकारी बिल्कुल टाइट रोप वॉकिंग है, बिकॉज इस रीजन के अंदर पाकिस्तान बेइंतहा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। चाइना, बिल्कुल, जो कि हमारा दोस्त है। अमेरिका के साथ हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ऑन वेरियस एस्पेक्ट, और अभी ट्रेड रिलेशंस के अंदर भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जिस सिफारतकारी का मुजाहरा किया है, स्पेशली भारत और पाकिस्तान की इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, मैं तो समझती हूँ कि आई थिंक वी डन वंडर्स। देखिए, हमने ईरान को जहाँ हमने कंडेम करना था अमरीकी इजरायली अग्रेशन को, वो हमने किया। जहाँ अमरीकी अटैक को हमने कंडेम करना था, वो भी आपने देखा कि फौरन आ गया। उस वक्त तो बल्कि वजीर खारजा जो है वो ओआईसी में मौजूद थे, बहुत क्लियर मैसेज था। बिल्कुल। उसके बाद अगर आप देखें कि कल ईरान की जानिब से कतर के ऊपर जब एयरबेस के ऊपर हमला किया, तो हमने
उस पर भी फौरन बात की और उस पर भी कहा कि ये तशवीश का इज़हार है और दोनों साइड को एस्केलेट करना चाहिए, यू नो। बिल्कुल। तो हमारे मैं सिर्फ कल ये देख रही थी कि आई जस्ट होप कि दिस डज नॉट एस्केलेट, बिकॉज हैड इट एस्केलेटेड and there would have been a response from the Qatari side, or probably, let's say, it would have gone up to Saudi or any other country. It would have been, yeah, it would have been out of control for sure. Yes, all right. Because you know they with Saudi Arabia, we really share brotherly relations. These are those countries जिनसे हमारे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है. Absolutely, and right, and thank you, Nadia.